रिकॉर्ड भी कर लो। चलिए, देयर आर 4 प्रिंसिपल्स, तो हम इसको जरा समझेंगे कि व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर हम स्क्रम को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वी आर uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to through it works. The individual and interaction. So while there is a value in the item on the right, ये वाले राइट साइड में प्रोसेस, टूल्स, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और एक प्लान फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये राइट वाली चीजें हैं, लेकिन लेफ्ट वाली चीजें जो है वो ये एजाइल की है, और ये किसकी है, ये जनाब वाटरफॉल की है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ एजाइल क्या है, व्हाइल देयर इज अ वैल्यू इन द आइटम ऑन राइट, ये वाले, वी वैल्यू द आइटम ऑन लेफ्ट मोर। ठीक है, आगे लोग, हम मैं अटेंडेंस ले सकता हूँ या अभी थोड़ा डिले कर लूँ? कैन वी टेक द अटेंडेंस? चलिए, तो थोड़ा समझते हैं इसको। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस एंड टूल्स इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है वी गिव वैल्यूज, लेकिन जो इंडिविजुअली लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों का इंटरेक्शन है, लोगों का सवाल जवाब है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, एसआरएस होगा, साइन ऑफ होगा, डिजाइन होगा, और ये होगा। वो कह रहा है सही है, लेकिन चलता हुआ सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कोप लॉक होगा, रिक्वायरमेंट लॉक होगी, और वो उसी हिसाब से टाइम और कॉस्ट लगेगी। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे की, और एक दूसरे की मदद करें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बी पार्ट ऑफ द टीम। ठीक है ना, कस्टमर कोलैबोरेशन यानी कस्टमर एंगेजमेंट या कस्टमर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, स्टेक होल्डर, यानी कस्टमर नहीं कहता लेकिन स्टेक होल्डर, क्योंकि कस्टमर नहीं होता खाली, डेवलपमेंट टीम भी है, मैनेजमेंट टीम भी है, कस्टमर भी है, तो स्टेक होल्डर कहलाते हैं इसको। स्टेक होल्डर का कोलैबोरेशन, स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। फॉलो द प्लान कहते हैं, हाँ प्लान होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई चीज चेंज हो जाए तो भी उसको वो नहीं बनाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो पूरा हमें मालूम है, पता है नहीं। तो ये कुछ चीजें, ठीक है। तो मैं अगर इजाजत दे तो मैं अटेंडेंस ले लूं, ताकि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, फिर हम आगे चलते हैं। अटेंडेंस ले लेते हैं, कहाँ गई अटेंडेंस, शेयर कर दो। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लीजिए आज की। जी जरा क्विकली अटेंडेंस बोलते जाइएगा। साजिद, प्रेजेंट सर। अबीर अहमद, अबीर, शहीर अहमद शेख, शहीर, मोहम्मद अनस, मोहम्मद आसिम, हमजा बिन आरिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फजीलुल्लाह, प्रेजेंट। हमजा कुरैशी, प्रेजेंट। शहरोज हसन खान, मोहम्मद हुनैन, हम्माद अली जहांगीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जांजेर जावेद, प्रेजेंट सर। सूरज कुमार, सूरज, मोहम्मद मंसूर साबिर, मार्जिया मुअज्जम, Present, sir. सैयद मोहम्मद अबू अतीक, सैयद मोहम्मद माज शफीक, सैयद मोहम्मद कासिम जैदी, सर अतीक प्रेजेंट। अतीक प्रेजेंट सर। हैदर नसीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम,
हमजा राशिद कुरैशी, Present, sir. मोहम्मद रोहन रेहान, Present, sir. मोहम्मद सफीर, Present, sir. शाहरुख फैजी, शाहरुख, सादिया शुजात, सर इनका इंटरनेट इशू हो गया। सादिया शुजात की जी अटेंडेंस लगा दी। सैयद शुएब हसन, सर शहीद का भी हो गया था इंटरनेट इशू, तो वो अच्छा कह रहे मैं थे कि लगवा दें। हाँ सबर करें, ये वापस जाऊंगा ना तब बताइएगा जब उनका नाम आएगा, अभी तो मुझे नीचे जाने दीजिए। सैयद Okay. शुएब हसन, Present. मोइजुल इस्लाम, मोइजुल्लाह खान, Present, sir. अब्दुल वाजिद, ज़ुखरुफ बशीर। Present. कोई अब्दुल वाजिद को जानता है? प्रॉब्ली ही इज वेरी एब्सेंट, आई डोंट नो, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास या क्या, इनकी बहुत सारी एब्सेंट है, तो कोई अगर मिले तो अच्छा बता दीजिएगा इनको। अब मैं वो लोगों का नाम ले रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी है, तो बोलते जाइएगा। अबीर अहमद, शहीर अहमद, सर शहीद की लगा दें, वो जी इंटरनेट शहीर इशू हो की गया था। लगा दी। चलिए मोहम्मद अनस, मोहम्मद आसिम, Present, sir. मोहम्मद आसिम प्रेजेंट है। शहरोज हसन, मोहम्मद हुनैन, सूरज कुमार, मंसूर साबिर, माज शफीक, Sir, Mohammad Anas present. मोहम्मद अनस प्रेजेंट कहाँ है? मोहम्मद अनस बोले कहाँ है मोहम्मद अनस? चलिए मंसूर साबिर, अतीक की लग गई है, माज शफीक, कासिम जैदी और शाहरुख फैजी और मोइजुल इस्लाम। चलिए तो हम जरा पढ़ाई दोबारा से शुरू कर देते हैं। चलिए तो अभी हमने थोड़ा सा फर्क समझा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें हमें एक तो हमने टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच के भाई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिजाइन डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको हम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा मुश्किल करती है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वो इवॉल्व करती है रिक्वायरमेंट्स। तो अभी तक क्या समझ में आया कि देयर आर टू मेजर प्रिंसिपल्स, एक तो ट्रेडिशनल है, और ट्रेडिशनल बाकी इंजीनियरिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, या हमारे बहुत लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना हो, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन, साइन ऑफ और ये हैवी वेट, ये सही नहीं है। तो ये हमने फर्क थोड़ा सा पढ़ा, तो ये थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन हम किन प्रोजेक्ट पे कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ही है, लेकिन ये जब सीख जाएंगे तो हमें पता होगा कि यार ये वाली प्रोजेक्ट के ऊपर शायद ये वाला प्रोसेस लगाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वाले प्रोसेस सॉफ्टवेयर पे ये वाला प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन एक मैंने अगर आपसे कहा एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने का काम 2-2.5 महीने का है फटाफट थोड़े से लोगों का, तो आपके ख्याल में उसमें वाटरफॉल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए। वजह बताइए, बात सही है आपकी, जरा वजह बताइए क्यों नहीं करना चाहिए। सर उसकी वजह ये है कि छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पे उस पर क्यों हम टाइम जाकर हम फटाफट सॉफ्टवेयर क्यों ना उसमें हम बनाए, जल्दी से बना के हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर दें, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे टाइम जाया ही होगा सर उसमें। हाँ, एक छोटे से प्रोजेक्ट पे हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, फिर हम कस्टमर तो डायरेक्ट हम कस्टमर को रिजल्ट ही दें उसमें। सही है, इसमें आधी बात दुरुस्त है। अच्छा, कस्टमर जो है ना शरारती है, आपसे बनवा लिया फिर कह रहा है नहीं मुझे पसंद नहीं आया, फिर बनवाया फिर कह रहा है जी मुझे पसंद नहीं आया। अब क्या करेंगे? 3 दफा रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? या ऐसा कोई कस्टमर जो शरीफ हो तो ठीक है, लेकिन शरारती होगा तो क्या करेंगे? तो पहले से पता होगा कि हो सकता है कस्टमर शरारती रिक्वायरमेंट बार बार चेंज करेगा,
तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि सॉफ्टवेयर पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसका मतलब है कि कहीं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लिख लेनी चाहिए जहां से उसको कंट्रोल कर पाए, वरना तो हम ये बात दुरुस्त है कि हमें बहुत बड़े रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, लेकिन एक पेज पे हेडर कहाँ होगा, फलानी चीज कहाँ होगी, ठीक है ना? तो वायर फ्रेमिंग कहलाती है ये, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वायर फ्रेमिंग कहलाती है, जरा लिख लीजिए और उसको सर्च कीजिएगा नेट पे। वायर फ्रेमिंग का मतलब है स्क्रीन्स और ये सारी चीजें, क्योंकि वेबसाइट में तो कोई फंक्शनैलिटी मेजर है नहीं ना, सिवाय स्क्रीन है और उसमें कलर है, उसमें तस्वीरें हैं, मतलब डिजाइनिंग है ना, थीम ही है। तो वो कहाँ होगी, लोगो कहाँ होगा, बटन्स कहाँ होंगे, ठीक है ना? कलर समझ में नहीं आ रहे तो भाई आपको कौन से कलर पसंद लगते हैं, तो ये उसको कहीं लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं हो, साइन ऑफ नहीं हो, लेकिन बहरहाल थीम्स का, स्क्रीन का, तो वायर फ्रेमिंग हम यूज करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। बात सही है, ठीक है ना? तो उसमें जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर बना के देंगे, या उसको स्क्रीन और रिपोर्ट्स और जो भी स्क्रीन है और उसमें टेक्स्ट डाल डाल के, तस्वीरें डाल के देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? उसका एक और तरीका भी है कि जैसे बात हुई थी टूल्स की, तो अब सॉफ्टवेयर उसमें जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट स्क्रैच से नहीं बनाई जाती है। क्या करते हैं, वी यूज नॉर्मली टूल्स। सारे लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, तो वर्डप्रेस इज ए वेरी लो एंड टूल, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ड्रूपॉल या मिजेंटो, ये टूल्स यूज किए जाएंगे वेबसाइट बनाने के लिए। तो अब ये वही चीज है कि जैसे आप किसी से नाप दे के दर्जी से कपड़ा सिलवाएं, कपड़ा खरीदें, दर्जी के पास जाएं 15 मिनट, या ये क्या टूल्स बने हुए हैं, फटाफट सिले सिलाए कपड़े हैं, इसमें से थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करानी है, तो ये वो वाली चीज है, ठीक है? तो ठीक है, बात सही है आपकी कि छोटे से प्रोजेक्ट पे एजाइल अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ी बैंकिंग एप्लीकेशन, एक बैंक पाकिस्तानी है जो कहता है कि जनाब, फॉर एग्जांपल बैंक अल हबीब है, कहता है हम अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाएंगे, हम करोड़ों डॉलर का टर्मिनोस नहीं खरीदेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? एक बैंक है जो कहता है 3 साल है और ये 100 लोगों की टीम है, इसमें बिजनेस एनालिस्ट भी है, इसमें डिजाइनर भी है और एक कोडिंग की बड़ी टीम है और टेस्टिंग के 100-150 लोग हैं 3 साल के लिए, ये बजट है हमारा। तो 300 लोग, 3 साल का बजट, वो इतने लाख डॉलर से फिर भी आधा है, और हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए 3 साल बाद। अब कौन सा आप ख्याल में क्या करना चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए आपके ख्याल में? सर वाटरफॉल। हाँ, सोच के बताएंगे ना जरा, बस ये सवाल है, असाइनमेंट है ये जरा कि अगर ये वाला प्रोजेक्ट है छोटा सा वेबसाइट का तो क्या करेंगे। अब इसको पॉइंट्स लिखेंगे और फिर सर को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी इसको फौरन जवाब नहीं दीजिए, हर तरह से सोचिए। वाटरफॉल करेंगे तो क्यों करेंगे, सब पूछेंगे ना क्यों करेंगे, तो जरा सोच के बताइए। जवाब गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोचना जरूरी है कि मैंने क्या सोचा, कि एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, टीम कैसे डिवाइड करेंगे, एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे, और मुझे कॉस्ट बचानी है और मुझे जल्दी जल्दी मॉड्यूल भी चाहिए, तो क्या करेंगे, जरा सोच के बताइए, ठीक है? किसी से मशवरा करना है तो मशवरा भी कर लीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्विक आंसर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसमें हो सकता है मिक्स मेथोडोलॉजी हो, ठीक है? चलिए, बस सोचना, बताने का मकसद ये था कि देयर आर रियल टाइम प्रॉब्लम जिसमें ये मेथोडोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी है, आई मीन लेकिन महाराज इसको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जब रियल सिनेरियो में जाऊं तो पता हो ना कि यार कौन कौन सी चीजें जो मेरे काम आएंगी, वो टूल मेरे पास हो, वो मेथोडोलॉजी मेरे पास हो, ठीक है? चलिए, तो आगे चलते हैं जनाब, इन प्रिंसिपल को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। प्रिंसिपल क्या है जनाब? एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर सॉफ्टवेयर कंपनी इज डेवलपिंग ए स्मॉल और मीडियम साइज, तो एजाइल ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो कस्टमर डेवलपमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज ए क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम द कस्टमर बिकम इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। आगे चलते हैं, अब ये देखिए, तो एजाइल मेथड वर्क वेल कब? जब कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो, प्रोडक्ट मैनेजर की, कस्टमर, यानी सारी टीम एक साथ बैठी हुई है
तो कोई मसला नहीं है ना, कोई चीज नहीं समझ में आ रही उससे पूछ लिया, कोई चीज नहीं हो रही तो ऐसे मशवरा ले लिया, तो क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी हुई है, ठीक है। अब एजाइल में क्या होता है और वाटरफॉल में क्या होता है, तो जिस सॉफ्टवेयर हाउस में वाटरफॉल होता है, जब उसमें जाएंगे जाके देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक यूबीएल है या फॉर एग्जांपल एचबीएल है, तो यहाँ वाटरफॉल यूज होता है। तो यहाँ आपको वो कमरा प्रोजेक्ट मैनेजर का मिलेगा, वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कमरा मिलेगा, और ये जो मैदान में सारे लोग बैठे हैं ना हॉल के अंदर, ये सारी डेवलपमेंट टीम है। तो वहाँ सेग्रीगेशन फिजिकली नजर आएगी आपको बिकॉज ऑफ दी रोल्स। ये इसका रोल है तो वो वाली टीम यहाँ बैठी हुई है, ये इसका रोल है। तो नॉर्मली जो सीनियर लोग होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या रिक्वायरमेंट इंजीनियर, वो क्यूबिकल में या कमरों में बैठे होंगे, और जो डेवलपमेंट टीम होगी वो नॉर्मली एक हॉल के अंदर बैठी हुई होगी, ठीक है, टेबलें लगी होंगी और उनके पास कंप्यूटर होगा। जबकि एजाइल में ऐसा नहीं होगा। एजाइल के अंदर वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी दरमियान में बैठा हुआ है, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर तो होता नहीं है, स्क्रम मास्टर होगा या फिर प्रोडक्ट मैनेजर होगा, सारे लोग एक साथ ही बैठे हुए, कोई चीज पर्सनल नहीं है। जो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो बोर्ड बने होंगे दीवार पे, उस पर फटाफट बनाया, समझाया और शुरू हो गया। तो कोलैबोरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, नहीं वो नहीं घंटों इंतजार नहीं है कि रिक्वायरमेंट डिजाइन कब होगा, जब वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होके आएगी। अब देखिए ना, मैं अगर डिजाइनर हूँ तो मैं डिजाइन पे कब काम करूंगा, जब वो 20 दिन के बाद एसआरएस बन के आएगी तब काम शुरू करूंगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बैठे हुए, सभी बैठे हुए, कोई चीज नहीं समझनी तो उससे पूछ लिया, कोई मशवरा कर लिया, ठीक है ना। 15 दिन में सॉफ्टवेयर बना के देखना है। तो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि वहीं बैठे हुए सारे लोग। तो रिक्वायरमेंट तुमने बनाई और मुझे दी, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने दोबारा से आपकी टेबल पे पहुंच गया, तो सारे लोग साथ ही बैठे हुए, कोई डिमार्केशन नहीं होती है। एजाइल के अंदर सब लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, कोई चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। फिर सेलेक्ट यूजर स्टोरीज। सेलेक्ट यूजर स्टोरीज क्या होती है कि जनाब कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, यूजर स्टोरी का मतलब है स्टोरी बताता है कि भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए जिसमें ये हो ये हो ये हो, तो उसको इसलिए यूजर स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। यानी वो रिक्वायरमेंट नहीं बोलते हैं, वो कुछ कहानी सुनाएगा, उसको आपने 2 लाइनों में 4 लाइनों में लिखना है और पूछना है अच्छा ऐसे कैसे होगा, इसमें क्या होगा, जो कुछ पूछना है आपने पूछना है, वो तो अपनी बस रिक्वायरमेंट बताएगा, ठीक है। और फिर आप उसको लिख लेंगे और फिर आप उसको देख लेंगे कि इस वाले रिलीज में क्या है, ब्रेक डाउन कर देंगे टास्क को। ब्रेक डाउन का मतलब है वो रिक्वायरमेंट तो आ गई है, अब उसमें डिजाइन कौन करेगा, टेस्ट कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा, आपस में खुद ही डिजाइन करे ना। प्लान रिलीज हो गया कि भाई हम जो 15 दिन बाद आपको देंगे या 12 दिन बाद देंगे, ये प्लान बात हो रही है एक उसकी स्प्रिंट की, और हम ये देंगे और ये देंगे और ये देंगे फटाफट। फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर ये साइकिल चला, 15 दिन बाद ये साइकिल चला, 15 दिन बाद ये साइकिल चला, तो उसको, ठीक है। तो हर 15 दिन बाद आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे, जो आप बताएंगे वो हम बना देंगे। तो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन हो रही है, सब बैठे हुए हैं सारे लोग, कोई चीज, ठीक है। तो दिस इज, जबकि उसमें होता है कि वो जनाब कस्टमर चला जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर गिव मी फ्यू मिनट, थोड़ा सा बोलते बोलते सर थक गए तो 2 मिनट का ब्रेक कर लें, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर जब तक आप इसको देख लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स, मैं बस पानी वानी पी लूँ। चलिए इसको हम जरा समझना शुरू करते हैं। थोड़ा सा फर्क समझेंगे वाटरफॉल में और एजाइल में। हम इसको यहाँ लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, बाकी हम आगे जाएंगे। वाटरफॉल के अंदर ये रिक्वायरमेंट, इसको प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं। एजाइल के अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है कितना रह गया है, बैकलॉग का मतलब कितना रह गया है।
और आप ये देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है 1 2 3, हो सकता है इसमें 100 रिक्वायरमेंट्स हो, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में 100 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और ये लाइव डॉक्यूमेंट होता है। फिर कस्टमर क्या करता है, इसमें से प्रायोरिटाइज लिस्ट बता देता है कि 1 2 3 4 5 6 आप बनाएंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में प्रोडक्ट ओनर होता है, ठीक है, जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहा है और इसको बनाता जा रहा है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहा है, कस्टमर आके इसको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट बैकलॉग में लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। ठीक है, और फिर ये अब 15 दिन की स्प्रिंट चलानी है, तो पूछेगा क्या बनवाना है, तो आपकी हाई प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर पूछेगा, लिस्ट पूछेगा, और यहाँ टीम बैठेगी, इसमें कस्टमर भी है, प्रोडक्ट ऑनर भी है, और ये सारे क्रॉस फंक्शनल टीम है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है बीए भी यही है, डेवलपमेंट टीम भी यही है, अब ये एक नहीं है, ये 3 4 लोग हैं, टेस्टिंग टीम, तो सारे लोग यही बैठे हुए देख रहे हैं आप। इसमें बहुत ही कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो रही है और क्रॉस फंक्शनल है। ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट देने के बाद डिजाइन को दिया, डिजाइन ने फिर डेवलपमेंट को दिया, फिर टेस्टिंग, ये सारे लोग यहीं बैठे हुए देख रहे हैं आप, ये सारे लोग, ये पूरे प्रोसेस में सारे लोग साथ बैठे। तो पूछ लिया, ये जो मीटिंग होती है आधे आधे दिन की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, बताओ समझाओ क्या करना है, कैसे करना है, तो सारे लोग बैठे हुए। उसके बाद फिर ये बनाना शुरू करेंगे ये सारे लोग, ठीक है, और चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे। ये एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, जो कुछ करना है इन्होंने ही करना है, कुछ पूछना है तो इससे पूछ लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने दे दिया और हम आपको डेवलप करके देंगे। वाटरफॉल में क्या था, अब आपने दे दिया, बस आप अपने ऑफिस में चले जाइए, अपने घर चले जाइए, हम बना के देंगे। तो ये कौन होते थे, डेवलपमेंट टीम होती थी और टेस्टिंग टीम होती थी। यहाँ पर सब है, बीए भी है, ये देख रहे हैं आप, सारे क्रॉस फंक्शनल टीम कहलाती है। अलग अलग रंग का मतलब है कि सारे रोल के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 3 लोग नहीं है, नॉर्मली होते हैं 3 4 लोग होते हैं या 12 15 लोग होते हैं बस। तो अगर इससे ज्यादा काम है तो एक और टीम बना दें, एक और टीम बना दें, एक और टीम बना दें। तो वाटर और क्या नाम है, जो माइक्रोसॉफ्ट है या जो गूगल है, तो इसमें स्क्रम में काम कैसे होता है, अगर काम ज्यादा है तो टीम्स बनाई जाती है छोटी छोटी, 10 10 लोगों की 10 टीम बना दी, तो 100 लोगों को अलग अलग काम दे दिया, 10 लोगों को अलग, 10 लोगों को अलग, फिर उनको जोड़ दिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसे होती है, छोटी छोटी क्रॉस फंक्शनल टीम होती है और सब साथ बैठे होते हैं, अलग अलग नहीं बैठे होते। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट फ्रीज होती थी वाटरफॉल में, यहाँ रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हो रही है, बस आप बता देते हैं क्या बनाना है, तो ये बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। फिर आप देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी भी फिलॉसफी से एग्री कर रही है, यानी आप क्या रह गया है, प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है जो होना था वो तो हो गया होगा ना, अब क्या रह गया। फिर स्प्रिंट बैकलॉग, स्प्रिंट में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर ये जब मीटिंग हो गई तो फिर आप बताएंगे जनाब आपने जो 10 रिक्वायरमेंट दिए इसमें से 8 देंगे, कौन सा चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे, कब देंगे, ये डेट बता देंगे। तो नॉर्मली 1 हफ्ते का काम ले लेते हैं या 15 दिन का, तो यहाँ 1 to 4 वीक्स लिखा हुआ है, बट स्टैंडर्ड जो अब बनता जा रहा है स्क्रम के अंदर वो 2 वीक्स का स्प्रिंट है नॉर्मली। ठीक है, फिर क्या होता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, वो 15 दिन, जैसे 2 हफ्ते हैं तो 5 दिन एक, 5 दिन एक, तो 10 दिन समझ लीजिए, तो 2 वीक्स। तो रोजाना स्टैंड अप मीटिंग्स होती है। ये देख रहे हैं ये वाली जो टीम है ये रोजाना यहाँ खड़ी हुई है, क्या हुआ क्या रह गया। और ये स्टैंड अप का मतलब है खड़े होकर मीटिंग हो, ऐसे नहीं मीटिंग में आ गए चाय पी रहे हैं, बस खड़े हो गए 10 मिनट, कोई प्रॉब्लम, तो 3 सवाल होते हैं, कल का काम हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या मसला आ रहा है, तो सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हो गया तो अब आज क्या काम करना है, और आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना। और ये रिपोर्टिंग भी हो रही है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है यहाँ पर, रिपोर्टिंग भी हो रही है। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, हर 10 दिन बाद बुलाता था, क्या काम हो गया क्या नहीं हो गया है बताओ, स्टेटस बताओ, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे बकायदा वो। यहाँ पर यहाँ रिपोर्टिंग खुद रोजाना हो रही है, डेली, डेली का मतलब है रोजाना। स्टैंड अप मीटिंग का मतलब है बहुत छोटी सी मीटिंग है, 10 मिनट की 12 मिनट की, क्योंकि थोड़े से लोग हैं ना, 8 9 लोग हैं, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, अगर 2 2 मिनट बताया तो 12 15 मिनट बस। ठीक है, और फिर अपना काम शुरू कर दो, फिर अपना काम शुरू कर दो। तो रोजाना की ये मीटिंग है और ये 1 हफ्ते की। उसके बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर आपने दे दिया, चलता हुआ सॉफ्टवेयर दे दिया और कस्टमर को बिठा दिया, कस्टमर का को से रिव्यू ले रहे हैं। तो 10 दिन बाद, हर 10 दिन बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर, हर 10 दिन बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर। तो ये छोटी छोटी आइट्रेशन है हर 10 दिन बाद।
और उसमें कस्टमर इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, यहाँ चलते हुए सॉफ्टवेयर में भी वो बता रहा है गलतियां हैं तो फिर आप सही कर लीजिए, गलतियां हैं तो फिर आप सही कर लीजिए। तो जो जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो आइट्रेशन में बन रहा है और कस्टमर के फीडबैक के साथ बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम है, जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर मिल रहा है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, वो महीनों सालों इंतजार नहीं करना। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है? सारे लोगों को फर्क थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि स्क्रम क्या चीज है या एजाइल क्या चीज है, और फर्क की वजह से हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ ये वाली मेथोडोलॉजी यूज करेंगे और कहाँ ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। अच्छा, ये बात और भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों आपने पढ़ लिया तो आप कहीं मिक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बैंक्स में मैंने बताया है कि जो रिक्वायरमेंट ली जाती है वो ली जाती है और फ्रीज की जाती है, जो प्रोडक्ट बैकलॉग नहीं होती है उसमें एसआरएस होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एजाइल से होती है। चलो 10 लोग ये बैठ गए, 10 लोग ये बैठ गए, आप डेवलप करो, डेवलपमेंट के अंदर कोई कोई डेवलपमेंट हो जाओ, उसको दिखाते जाओ कस्टमर को, ठीक है। तो ये बहुत पॉसिबल है। अभी तक हो गई सवाल। अभी मैंने अब नेक्स्ट लेक्चर में ना पूरा स्क्रम बताऊंगा, अभी तो एक समरी बताई है दोनों को फर्क बताने के लिए, एक में रिक्वायरमेंट फ्रीज होती है, इसमें नहीं होती है। अच्छा, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन आ भी जाएगा टेस्ट में और एग्जाम में तो यही पूछूंगा कि भाई दोनों में क्या फर्क है, इसलिए ताकि आपको जहन में आ जाए। तो आपको फर्क समझ में आना जरूरी है कि एक में रिक्वायरमेंट फ्रीज हो रही है, साइन ऑफ हो रही है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हो रही, साइन ऑफ नहीं हो रही। लेकिन इसमें क्या है, कस्टमर बैठा हुआ है, सारी चीजें समझेंगे कैसे, उसको यहाँ पर बिठाएंगे मीटिंग में आधे दिन और पूछेंगे, समझते जाएंगे और फिर 10 दिन में सॉफ्टवेयर बना के देंगे, ठीक है। वहां पर क्योंकि कस्टमर अब दोबारा नहीं मिलेगा तो जो कुछ है साइन करा लो, मॉडल बना लो, प्रोटो बना लो, सब बना लो, दिखा दो, वैलिडेट करा लो, फिर 3 महीने बाद मुलाकात होगी। लंबे सफर पे जा रहे हैं तो यहाँ तो लंबा सफर नहीं है ना, हर 15 दिन बाद मुलाकात होनी है, ठीक है। तो ये फर्क है। फिर वहां पर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो रिक्वायरमेंट देके भूल भी गया होगा। यहाँ तो अभी रिक्वायरमेंट दी थी, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर आ गया सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ नोट्स देके तो भूलेगा भी नहीं। आपको मैंने कोई रिक्वायरमेंट बताई हो फिर 6 महीने बाद आपको बताया तो आप भूल भी गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट और रिव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। और फिर आपस में टीम का कोलैबोरेशन यहाँ पर भी है, टीम का कोलैबोरेशन यहाँ पर भी है, हर जगह पर ना आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, रिपोर्टिंग भी हो रही है रोजाना खुद ही खुद। एक और भी तरीका है, बताऊंगा मैं कि रिपोर्टिंग कैसे होती है अगर एजाइल पढ़ा आप लोगों ने तो, ठीक है। तो जनाब ये लेक्चर खत्म हो गया आप लोगों का, और कोई सवाल है तो पूछिए, और नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा सा जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी को कोई मुश्किल? अच्छा, लोग आगे मैं दोबारा से अनाउंस कर दूं कि आपका बुध वाले दिन क्विज है, शाम 5 बजे से 10 बजे तक आप अटेम्प्ट करेंगे, छोटे छोटे सवाल है उसका जवाब दे देंगे। इसी तरह से असाइनमेंट है, असाइनमेंट में भी कुछ सवालात हैं रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कि अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक कैरियर है, बिजनेस एनालिस्ट का एक कैरियर है, सिक्योरिटी एक कैरियर है। तो उसमें वेबसाइट पे जाइए, फिर जाके जरा देखिए सर्टिफिकेशन क्या चीज होती है। तो असाइनमेंट है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको सवालात इसलिए दिए गए हैं कि अगर आप अपने अगर कैरियर में इन चीज़ों को ले रहे हैं तो उन वेबसाइट्स पे जाके ढूंढना, डिस्कस करना, फिर सवाल करना। तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ सवाल आते हैं छोटे छोटे, उन सवालात को समझना और जवाब देना रिलेटेड टू योर कैरियर। 3 कैरियर्स हैं उसमें, प्रोजेक्ट मैनेजर का कैरियर है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट का कैरियर है, और एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक कैरियर है। इसाका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जरा जाइएगा, तीनों पे जाके पढ़िएगा, देखिएगा और उसको कीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल, कोई चीज, क्विज की भी तैयारी कर लें, पढ़ लें, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा जनाब। क्या सर लेक्चर की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है मेरी? अच्छा जनाब, आपकी अटेंडेंस में सर ने गलती की है या कोई और बात है? चलिए मैं अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ, पहले तकरीर कर लूँ खत्म, उसके बाद फिर अटेंडेंस जिनकी रह गई है वो रुक जाएंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। जी, कोई यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई
वी आर गोइंग स्लो और सर मेरी भी फर्स्ट की अटेंडेंस नहीं लगी है। अल्लाह के बंदे सूरज सब्र करो ना जरा, मैं लेक्चर खत्म कर लूँ तो अटेंडेंस पे जाऊंगा। मैंने कहा ना अटेंडेंस के लिए बस जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ उस वक्त, नहीं तो फिर जब लेक्चर खत्म हो रहा फिर लगा देंगे जब जो रुक जाएंगे। ठीक है, तो फर्क समझ में आया मैं एजाइल और वाटरफॉल का। और हम थोड़ा सा एक गेस्ट स्पीकर सेशन भी रखेंगे। इंडस्ट्री के अंदर पॉपुलर हो रहा है डेवऑप्स। नाम सुना है किसी ने डेवऑप्स का? एनीबॉडी हर्ड ऑफ द मेथोडोलॉजी डेवऑप्स? किसी ने नाम यस सुना सर, है? नाम सुना है। DevOps is an abbreviation of development and operation। तो जब बात हो रही है ना रैपिड डिलीवरी की, तो एजाइल कुछ चीजों में एजाइल भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वो कहते हैं भाई इतनी ऑटोमेशन हमने कर ली है तो फटाफट करो, सॉफ्टवेयर बनाओ और रिलीज करो मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में करो। मिनटों सेकंडों में तो क्या नहीं, घंटों में करो, महीनों में भी नहीं। या सुबह बनाया तो शाम में रिलीज करो। तो रिलीज करने से पहले टेस्टिंग होनी जरूरी है। तो टेस्ट स्क्रिप्ट बने हुए, जब मैं टेस्ट रिलीज करूंगा तो वो जाएगा टेस्ट स्क्रिप्ट में, तो या तो वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो दोबारा आ जाए मेरे पास 2 घंटे बाद कि भाई आपका ये टेस्ट फेल हो गया। तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन कंटिन्यूअस हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स। तो हम किसी, मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से थोड़ा पीछे भी आ गया हूँ बहुत सालों से। आई इनवाइट समबडी जो लेक्चर देंगे आप लोगों को, तैयारी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, सवाल करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री के आदमी होंगे तो अपने सवालात पूछेंगे। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जो सहन में सवाल आता रहा है तो उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सर ने तो हमें वाटरफॉल भी पढ़ाया है और एजाइल भी पढ़ाया है, तो डेवऑप्स कैसे यूज होता है इंडस्ट्री में, कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन से प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सवालात करेंगे, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे और हम वो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सॉफ्टवेयर हाउस यू आर इन। ठीक है, तो कराची में जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो उनको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, टॉप 10, टॉप 15, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बड़े प्रोजेक्ट में शायद वो मेथोडोलॉजी वाटरफॉल की होगी, कंप्लीट ना हो तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होगी, कस्टमर हैंडलिंग होगी, फ्रीज होगा, फिर वो बनाएंगे। कुछ है मीडियम साइज जो कि छोटी छोटी चीजों पे कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो वो वाटरफॉल और एजाइल का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी यूटिलिटी पे काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रोसेस पढ़े हुए नहीं है, या पढ़े हैं तो उनको इस्तेमाल नहीं करते, उनको वो एक एडिड वो समझते हैं। या फॉर एग्जांपल फ्रीलांस, 4 दोस्त हैं जिन्होंने फ्रीलांस से काम किया हुआ है, तो वो भी शायद बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आपको कैटेगरीज, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो डॉक्यूमेंटेशन करता ही नहीं है, तो वो probably will have a different level of business। ठीक है ना, तो अगर वो छोटी छोटी चीजें बना के 15 दिन में दे रहे हैं या महीने भर में दे रहे हैं, ठीक है, या बने बनाए सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंट, जैसे होता है ना कि ये वाला चाहिए तो वो ढूंढता है ओपन सोर्स और ओपन सोर्स को कस्टमाइज करके आपको दे देता है। तो उसमें कोई बहुत मेथोडोलॉजी नहीं होगी कि सिवाय इसके कि आप बस दिखा रहे होंगे उसको बना हुआ सॉफ्टवेयर कि भाई देख लो। वो एक्चुअली आपने नहीं बनाया होगा, किसी और ने बनाया होगा, आपने उसको लगाया होगा, चलाया होगा, कस्टमाइज किया होगा। तो ये हफ्ते 10 दिन की बात है। ठीक है ना, कि आपने कोई भी मॉड्यूल उठाया, उसको चला के देखा, $50 का या जो भी है, फ्री है तो फ्री उठा लिया। तो देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि अब आप किस तरह से किस सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 12 लोग हों और वो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हों, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना, वो काम ही इस तरह से छोटा छोटा करते हैं, बनाया दे दिया, बनाया दे दिया, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिस्टम्स लिमिटेड की, अवांजा की, 10 पल्स की, जो सर्विस दे रहे हैं नेवी को या फोर्सेस को या बड़े बैंक्स को, तो जहाँ पर ब्रिगेडियर साहब पूछ रहे हैं रिक्वायरमेंट कहाँ है, कितने दिन रह गए हैं, प्रोग्रेस बताओ, तो वो 2 साल की प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों में कहीं डॉक्यूमेंटेशन होगी, कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ होगा, क्योंकि लोग बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, आर्मी में 2 साल बाद तो
आर्मी नेवी का प्रोजेक्ट कर रही है कोई कंपनी, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें जरूरी हो जाएगा ये सारी चीजें। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, और हो सकता है डेवलपमेंट वो अपने तौर पे एजाइल करते हो अपने ऑफिस में, लेकिन कस्टमर को दिखाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सब वाटरफॉल से हो रही होगी, क्योंकि उसमें कोई स्केप नहीं है ना। हम पूरा वाटरफॉल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा एजाइल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को रिक्वायरमेंट देना, समरी देना, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, तो वो तो पूछता नहीं है ना, वो तो खुद ही बना रहा है अपनी प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी खुद ही बनाता है वो, यानी अगर विंडोज बनानी है या MS ऑफिस बनाना है या कोई चीज बनानी, तो अपने लोगों के साथ बैठता है, डिस्कस करता है और चीजें, तो सारी चीजें इंटरनल है। तो वो एजाइल के ऊपर है कि भाई स्प्रिंट बैकलॉग बना लो, प्रोडक्ट बैकलॉग बना लो, ठीक है। तो वो कस्टमाइज डेवलपमेंट नहीं है ना, कस्टमर से पूछते नहीं है। जहाँ कस्टमर से पूछना है तो फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन बैंकिंग की प्रोडक्ट बनी हुई है और उसमें छोटी छोटी मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है, तो वो बहुत बेहतर है कि आप एजाइल से करें, बनाएं और रिलीज करें, बनाएं और रिलीज करें। क्योंकि बैंक तो बंद नहीं होगा ना, वो प्रोडक्ट का जो भी छोटा सा वो है, तो उसको डेवऑप्स के थ्रू आप करेंगे, यानी प्रोडक्ट भी बन गई है और उसमें मेथोडोलॉजी भी नहीं, बस चेंजेस करनी है। और चेंजेस ऐसी नहीं है कि आपने बगैर टेस्टिंग के नहीं आप रिलीज कर सकते हैं और बगैर चीजों के, लेकिन उसमें है कि आपको पता होगा क्या चीज चेंज किया। तो ये वाले सारे अलग अलग डिपेंड करेगा। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स को ये है कि कोई रिश्तेदार, कोई ऐसे लोग जाके उनसे पहले तो फोन पे मशवरा कर सकते हैं कि भाई कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, हम पढ़ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो आई एम नॉट टीचिंग यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो एक अलग कोर्स है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। लेकिन बारह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में है कि भाई वैल्यू बेस, ये प्रोसेस क्यों यूज करना है, ये प्रोसेस क्यों यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊं और वो कहे कि जी हमें प्रोसेस यूज नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं फिर उनको रिपोर्ट बनाऊंगा कि जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर में रिपीट वर्क कितना होता है, उसकी कॉस्ट क्या है, और फिर लोगों को रखने की कॉस्ट क्या है। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। टेस्टिंग की कॉस्ट क्यों, कहाँ से आएगी। तो प्रोजेक्ट जो एक्सटेंड हो रहा है ना, जो 6 महीने का प्रोजेक्ट था वो हर दफा 8 महीने हो जाता है, तो पिछले सालों में कितने प्रोजेक्ट किए, तो उनकी जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को हम मेजर करते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको। तो अगर वो हर दफा 2 लाख रुपए लग रहे हैं आपके हर महीने, जिससे प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो इससे अच्छा नहीं है कि 1 लाख रुपए के इंजीनियर रख लें और उनकी कॉस्ट 1 लाख फिर भी बचेगा, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा। तो वो इकोनॉमिक्स कहलाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के प्रोसेस क्यों यूज करने चाहिए। तभी हम डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें फालतू नहीं है। मैंने 25 साल 26 साल इंडस्ट्री में, आई एम स्टिल वर्किंग इन द प्रोजेक्ट्स बड़ी कंपनियों के साथ। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं करता हूँ, लेकिन बाहर तो मकसद ये है कि इसको ये मत समझिए कि दीज आर ऑल थ्योरी। तो आस्क फ्रॉम somebody who's your senior, somebody who's working in large organization, उससे भी, और anybody who's not working in large organization, उससे भी सुनिए। जो लार्ज वाला होगा वो हमेशा प्रोसेस की बात करेगा, जो छोटे सॉफ्टवेयर में होगा वो प्रोसेस की बात नहीं करेगा, बेकार चीज होती है और जरूरत नहीं होती है।